मेरे प्रिय बच्चे, अब रोना बंद करो। आज के बाद तुम्हें कोई कष्ट देने का सोचेगा भी तो मैं उसका क्या हाल करूंगा वही समझेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी पहले लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसी को मेरा आशीर्वाद सबसे पहले प्राप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश रूपी वीडियो आज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूं कि यह संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। यह संदेश नहीं, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं जो संदेश तुम्हें देने वाले हैं और संदेश को सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे ऊपर विश्वास हो, भरोसा हो, तभी टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे सच्चे भक्त जो भी हैं वह जरूर टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मैं वह रास्तों में सफल नाकामयाब हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से आज के बाद जो तुम्हें गिरने का प्रयास कर रहा है वह खुद इस गड्ढे में गिरेगा। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ न्याय का देवता है जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, और भोलेनाथ का सच्चे भक्त जो है उसको कभी कोई बाल बांका कर सकता है? कभी नहीं। उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आज के बाद तुम बिंदास काम करो और मुझ पर विश्वास और भरोसा रखो। मैं तुम्हें जीत हासिल कराऊं और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं। मेरी दिखाए हुए मार्ग पर तुम चलना स्टार्ट कर दिए हो। तुम बहुत जल्दी सफल हो जाओ। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में छोटा मोटा कष्ट तुम्हें सफल बनाने के लिए गिने जाते हैं। इसीलिए कभी भी कष्ट से ना घबराए और अपने कार्य को धैर्यपूर्वक करते रहें। एक ना एक दिन तुम ऐसा मुकाम हासिल करोगे कि दुनिया तुम्हें तुम्हारा नाम से जानेगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। आज के बाद तुम जो भी कार्य करोगे उस कार्य में तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा। लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि घबराहट और हड़बड़ी का काम हमेशा धोखा देता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से निर्णय ले लेना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सारी समस्या छूमंतर हो जाएगा। क्या भगवान भोलेनाथ का अंदाजा नहीं है? मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ देवों का देव, सर्व सृष्टि का पालनहार। भोलेनाथ कहां जाता है? आज रात कुछ ऐसा है जो वर्षों से आपको थका रहा है और गायब होने वाला है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा करें। यदि आप इसे देख रहे हैं तो आपको 3 से 5 दिनों में बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। इसीलिए इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि महादेव जी ने आपके जीवन के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। याद रखें, दुश्मन आप पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव पर विश्वास करें। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उन स्थापना, नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। अब अपनी आशाओं को जगाए। मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। ये संघर्ष में आपका पीछा नहीं करूंगा, यहां समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज यहां है। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है। लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं, उसे आप गुजरे हैं, और अच्छी यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने खारिज कर दिया। 888 में आपसे हर तरह की चिंता, तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं और आपको अपनी शांति, प्रेमचंद आई और आशीर्वाद से भर दूंगा। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूं। चार बाद एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहा है। आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूं। यदि आप तैयार हैं तो 455 टाइप करें। सभी परीक्षणों कल एक्स दिल के दर्द पर, असफलताओं के लिए जो आपने सही होंगे। मैं आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करें और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूं कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है
और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूं कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीषों तक ले जाने की अनुमति दे। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की। मेरे प्रिय बच्चे, प्यार और पैसा दोनों एक साथ मिलेगा। स्वयं महादेव आ चुका है आपके घर, अब आपके दोनों हाथों में होंगे। लड्डू, आपको प्यार भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज के संदेश, जो तुम्हारे लिए भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है, संदेश अब तुम्हारा किस्मत का ताला खोलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बरसों का सपना अब साकार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज ये संदेश को स्वीकार करने के लिए लाइक करके टाइप करें, हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त हैं, तो भगवान का अनादर ना करें और ये संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चों, ये संदेश को यदि तुमने में छोड़ दिया तो अपने किस्मत को अपने हाथों से मानो ठुकरा दिया। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो देश में तुमको देने वाले हैं, जीवन में पहली बार ऐसा संदेश तुम्हें देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें पुराने से पुराने कष्टों से आराम मिलेगा और तुम्हारा कोई दुश्मन अब तुम्हारे समीप खड़ा नहीं हो पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैं तुम्हें बहुत परख लिया, अब तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मेरे प्रिय भक्त, आज की भाग्यशाली अंक 8888 पापा टाइप करें और अपने जीवन को और बेहतरीन बनाने के लिए आप अभी टाइप करें 333। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे ही आप टाइप करते हैं, भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर पड़ेंगे और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार से खुशखबरी आना स्टार्ट हो जाएगा। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अभी आपके घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है, जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा आपके जीवन में खुलकर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप देवज पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 555 आपका नेतृत्व करने की, छोटों से उभरने में मदद करने और समय में प्रवेश कर रहे हैं। समय आपके साथ हो। जहां तुम कमजोर हो वहां मैं तुम्हें मजबूत बना लूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां तुम भी स्वास्थ्य बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर खोई हुई शांति और प्रेम को बहाल करूंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 555 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करें जहां आपके सपने सच होंगे और आप अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करेंगे। आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन की आशा करता हूं। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत होगा। बच्चे, आप आनंद, प्रेम और प्रचुरता के समय का अनुभव करने वाले हैं। आपका भगवान भोलेनाथ खुशी में बदल दिया जाएगा। आपकी की पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है और वर्ष 2025 में महान परिवर्तन, नवाचार और चमत्कार आ रहे हैं। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके जीवन में और आनंद आएगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां का उत्तर दिया जा रहे हैं। शांति व्याप्त है, आशीर्वाद बड़ा हो रहा है और कम है। आपके लिए विशेष रूप से भगवान द्वारा आशीर्वाद देते हैं। इसे दृढ़ विश्वास के साथ कहें, आज मैं भरपूर प्यार, उपचार और बताया प्राप्त करने के लिए तैयार है, जो वास्तव में मेरा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनर्प्राप्त का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि वह तभी होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, इस सप्ताह आपके बैंक खाते में एक महत्वपूर्ण धनराशि जमा की जाएगी। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल सुबह आपको जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा वित्तीय चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी न खत्म होने वाली शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब गरीबी, अब यह बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करें जहां आप उदास से अविश्वास विश्वसनीय रूप से खुश और आहत महसूस करने से संपूर्ण महसूस करने की ओर बढ़ते हैं। आप जिस चुनौतियों का सामना किया है वह समृद्धि और आशीर्वाद से भरे जीवन के लिए सीधी बन रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खो है वह आपको वापस देगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी यह उपचार का समय है और भगवान सावधानी पूर्वक
आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया आकार दे रही है। 2 इसको खुशी में और असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बदल रही है। भाग्यशाली संख्या 2222 मैं तुम्हारे लिए चमत्कार लाऊंगा। जो तुम आज रात सोते समय मांग रहे थे, यह बहुत अच्छा होगा और आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगा। महादेव जी के नाम पर इसे प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। इसे प्राप्त करने के लिए 222 टाइप करें। मेरे बच्चे, आपके लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का एक नया युग शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें अपार संपत्ति से आश्चर्यचकित कर दूंगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी आपको सफलता, धन और अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव होना शुरू होगा। आप समृद्ध, सफल, आनंदमय और स्वस्थ बनने वाले हैं। महादेव जी के नाम पर आज आपके परद, आपके समय, आपके पैसे ही आपके स्वास्थ्य के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपके असीमित धन, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि होगी। मैं आपको शानदार चीजें, चमत्कार, आशीर्वाद और बेहतरी के लिए बदलाव भेज रहा हूं। आप अपने करियर, ध्यान, स्वास्थ्य और वस्तुओं में एक अलौकिक बुलेट पर देखेंगे। मैं आपके जीवन को मौलिक रूप से सुधार दूंगा। और इस वीडियो को 31 लोगों के साथ साझा करें जो महादेव जी पर भरोसा करते हैं। महादेव जी कहते हैं, आने वाला वर्ष 2025 आपके और आपके प्रियजनों के लिए आशीर्वाद और बेहतर स्वास्थ्य से भरा हो। इस सप्ताह के खत्म होने से पहले आप आश्चर्यजनक उपचार देखेंगे। आप भी और कर्ज का ख्याल रखा जाएगा। मेरे पास चमत्कार करने की शक्ति है और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कुछ भी मेरी पहुंच से परे नहीं है। जब आप पूरी तरह से महादेव जी के अधिकार के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो वह उदारता पूर्वक आपको और आपके परिवार को प्रचार जीवन का आशीर्वाद देगा। अभिभूत और थका हुआ महसूस करने से फूल और संतुष्ट महसूस कर की ओर स्थानांतरित होने वाले हैं। आपके जीवन की कहानी बदलाव के कगार पर है। भाग्य और अवसरों से भरी हुई है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। तुम कभी अकेले नहीं हो। खुशी और शांति, अपनी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्तों में उल्लेखनीय बदलाव के लिए तैयार रहे, ताकि इस मौसम में कदम रखते हैं। हमेशा याद रखें कि आपने मुझसे जो कुछ भी प्राप्त किया है, उसके लिए आभारी रहे। इस सप्ताह में प्रवेश करते हैं। यह जान ले, यह पिछले जैसा नहीं होगा। आप मजबूत, धन्य, आत्मविश्वास ही स्वस्थ और शांति से भरेंगे। प्यारे बच्चे, भगवान शाश्वत खुशी का वादा करते हैं। यदि आप खोया, निराशा ही महसूस करते हुए थक गए हैं, तो उसकी ओर मुड़े आपसे प्यार कहते हैं और आपके जीवन पर आशीर्वाद बरसाना चाहता है। हर हर महादेव जी टाइप करें। और यदि आप महादेव जी से प्यार करती हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन में कठिन लोगों की जरूरतों को देखने में मेरी सहायता करें और उन जरूरतों को उस तरीके से पूरा करने में मेरा मार्गदर्शन करें जिससे आप पसंद हो। आप अपनी बीमारियों और कर्मों से पूरी तरह उभर जाएंगे। मुझ पर भरोसा रखो और मैं असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी रास्ता बना लूंगा। चुनौतीपूर्ण समय में प्रभु महादेव जी आपकी ईमानदार पूजा का उत्तर दे। याकूब का महादेव जी आपको नुकसान से बचा जाए और आपको सुरक्षित रखे। 2025 में प्रवेश, उपचार, परिवर्तन का समय और वृषभ राशि से प्रतीक्षारत है। यह वित्तीय प्रचुरता, लाइफ और जीवन में बदला लाने वाले अवसरों के द्वार खोलेगा। गरीब और बीमारी की जंजीरों को तोड़ रहा हूं जिन्होंने तुम्हें पीछे खींच रखा है। आंख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। दर्द उपचार में बदल जाएगा और संघर्ष प्रचुर आशीर्वाद की ओर ले जाएगा। अगले 3 महीने प्रचुरता, आशीर और अवसरों से भरे रहेंगे। मैं आपको और आपके परिवार को आपके दिल की सभी इच्छाओं को पूरा करने का आशीर्वाद दूंगा, चाहे एक पूरा करने वाला काम हो, वित्तीय, रिश्ते और बेटा में कुछ सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जाइए। वित्तीय समृद्ध सपनों की कार किया, सच्चा प्यार। इस सप्ताह के दौरान अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, अपने स्वास्थ्य, कार्य, व्यवसाय, रिश्ते और बेटा में सचमुच आश्चर्यजनक सुधारों के लिए तैयार हो जा। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि आप अविश्वसनीय प्रचुरता और असीम प्रेम के समय में कदम रख रहे हैं। इसे चमत्कार हो और आशीर्वाद के मौसम की तरह समझे, जो कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा आपकी ओर घूम रहे हैं। विश्वास रखिए, आगामी सप्ताह आपको ढेर सारी खुशियां, अविस्मरणीय क्षण, उल्लेखनीय लोग, आशीर्वाद और परिणाम देगा जो सामान्य से कहीं अधिक होंगे। भाग्यशाली संख्या 33। जब आप उठेंगे, अपने फोन पर कुछ आश्चर्यजनक समाचार प्राप्त करने की उम्मीद करें। ऐसी खबर होने वाली है जो आपको बिल्कुल आश्चर्यचकित कर देगी। यदि आप विश्वास करते हो
333 टाइप करें। महादेव जी कहते हैं अपने आप को अप्रत्याशित आशीर्वाद वो के लिए तैयार करें जो आपके दिल को गहराई से खोजा और प्रचुरता की बात आपके रास्ते में आ जाएगी। जो दर्द, चिंताएं और समस्याएं आपको परेशान कर रही हैं, उनके जगह अच्छा स्वास्थ्य, खुशियां आने वाली हैं और शांति की भावना। और यहां एक विशेष नोट है, आज आपके सामने आने वाली कोई भी नकारात्मक बात, चाहे वह आपके स्वास्थ्य, समय, धन या परिवार से संबंधित, सफल नहीं होगी। यह एक वादा है, आप एक आनंद के लिए हैं, क्योंकि प्यार, पैसा और स्वास्थ्य सभी आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में प्रवाहित होने वाली है, जिससे आपके दिल में अपार खुशियां आएंगी। आपकी नौकरी, स्वास्थ्य और रिश्ते सकारात्मक रूप से उल्लेखनीय परिवर्तन का अनुभव करने वाले हैं, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। धन सहायता से और कभी ना खत्म होने वाली लहरों के साथ आपके पास आएगा और आपके जीवन को प्रचुरता की भावना से समृद्ध करेगा। आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप याद रखिए कि वह चुनौतियां सफलता की ओर कदम बढ़ा रही हैं। आप कभी अकेले नहीं, भगवान हर कदम पर आपके साथ हैं। उसे आपका समर्थन प्राप्त है और वह आपकी लड़ाई लड़ रही है। यहां तक कि जब समय कठिन हो जाता है, तभी जीत क्षितिज पर होती है। आपका जीवन उसकी आरामदायक, शांत और उम्रदे आनंद से भर जाएगा। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिवाय करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आगे देखें, इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरसाना करें। इस पर दावा करने के लिए ओम नमः शिवाय करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव मेरे घर में आपका स्वागत है। कमेंट में लिखना ना भूले। यदि आप कमेंट करते हैं महादेव मेरे घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है, तो आपका घर धन धन से भर जाएंगे और महादेव आपके घर आएंगे। इस संदेश को अंत तक देखना, क्योंकि महादेव तुम्हें कुछ देने के लिए आया है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार के ऊपर सदैव विराजमान है। महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और महादेव जी के संदेश को रोजाना सुनने के लिए महादेव जी के चैनल महादेव जी का संदेश को सब्सक्राइब करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं आपको भरपूर आनंद और खुशियां दूंगा। मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। आपके लुक को खुशी में और आप ही सफलताओं को वापसी में बदल दूंगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। याद रखें, मेरे बच्चों में भगवान हूं जो चमत्कार कर सकता हूं। मैं आपके जीवन में चीजों को रंग बदल सकता हूं। भले ही जहां असंभव लगे, मेरे बच्चे अपनी बाहें फैलाएं और उन्हें आपको आशा, आनंद और अटूट विश्वास से भर दें। इसे प्राप्त करने के लिए भारतीय 3-3 टाइप करें। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी गरीबी को अमीरी में, तुम्हारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को जीत में बदल दूंगा। बस मुझ पर भरोसा रखें। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा है और आपको अपने घर से छुटकारा पाने, अपने बिलों का पूरा भुगतान करने और अपनी वित्तीय स्थिति सुधार करने में मदद कर रहा हूं। याद रखें मेरे प्रिय भक्तजनों, आपको पहले ही कई आशीर्वाद मिल चुके हैं जो आपके परिवारों में अनसीन अच्छा स्वास्थ्य, धन और सफलता लाएंगे, क्योंकि आपके पास अपने परिवार की स्थिति को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति है। अपने आप को कहीं आशीषों के लिए तैयार करें जो आपके सपने से भी बड़े होंगे। मैं तेरी कमी को प्रचुर धन में बदल दूंगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो हो ओम नम नम शिवाय टाइप करें। आज हमें प्रभु महादेव जी आपके जीवन में मैं एक महत्वपूर्ण परिवर्तन ला रहा हूं। जैसे ही आप अपने दुखों को दूर करेंगे, मैं आपके दिल को अविश्वसनीय खुशी से भर दूंगा। मैं आपकी स्थिति को अभाव से प्रचुरता में बदल रहा हूं। आज मैं गरीबी, अभाव और बीमारी की उम्र जंजीरों को सह रहा हूं जो आपको पीछे की आंख के आंसू खुशी के आंसुओं में बदल जाएंगे। आपके घर की जगह उपचार ले लेगा और आपके संघर्ष से महान आशीर्वाद प्राप्त होंगे। मीणा स्पर्श आपके वेतन सहित आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों तक भी विस्तारित होगा। मैं ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो जीवन में बदलाव लाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यदि तुम भी किसी परेशानी में फंस गए
तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए तुम अपने मन से पुरानी बातों को बाहर निकाल दो और अपना ध्यान केवल अपने भविष्य पर केंद्रित करो। तुम्हारे अच्छे स्वभाव के कारण तुम बहुत कुछ अच्छा प्राप्त करोगे। शीघ्र ही तुम्हारी जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगी और सारी खुशियां तुम्हारी दामन में होंगी। तुमने अब तक बहुत धैर्य रख मुझ पर अटूट विश्वास रखा है। मैं तुम्हारी इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। तुम बहुत उन्नति करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितने भी परिवर्तन हो रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है और भविष्य में जो कुछ भी होगा, सब कुछ मेरे ही इच्छा से होगा। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं तुम कुछ दिनों से अत्यधिक परेशान हो। कभी प्रेम प्राप्त नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, तो अभी अपनी सारी चिंताओं को त्याग दो। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें सुख खुशियां देना के लिए मैं जानता हूं अभी कुछ लोगों से तुम बहुत परेशान हो, इसीलिए तो मैं उन्हें दर्द दे रहा हूं और यह स्वयं कुछ दिनों में देखोगे कि वह किस तरह से अपनी गलती की सजा प्राप्त कर रही है। इतना गलत जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया है, उसके लिए क्या मैं उन्हें ही छोड़ दूंगा? नहीं, उन्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना ही होगा। इस चिंता में दिन रात को ही खोए रहोगे तो इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। तुम अपने स्वास्थ्य को खराब करो और तुम्हारे आसपास की जो खुशियां हैं उनको भी तुम महसूस नहीं कर पाओगे। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं बस यही चाहता हूं कि तुम अपने आसपास की नकारात्मकता पर अपना ध्यान मत दो। वहां से अपने ध्यान को हटाकर केवल अपने जीवन के लक्ष्य पर ध्यान का करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम अब जो भी अपने जीवन में प्रारंभ करोगे, तुम ढेर सारी सफलता प्राप्त करोगे। बहुत आगे बढ़ो। तुम्हारा बाप से पहले से बेहतर होगा। तुम्हारी आर्थिक और मानसिक स्थिति में होगी। तुम खुद को पहले से मजबूत महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं अपनी हर संतान से बहुत प्रेम करता हूं और सदैव यही चाहता हूं कि उनके जीवन में सदा सुख और शांति रहे। मुझे कभी कोई कष्ट ना मिले। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, सुख के दिनों को देखने के लिए तभी दुख भरे दिन देखने होते हैं, क्योंकि दुख के बाद सुख प्राप्त होता है तो वह अत्यधिक आनंद नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसी प्रकार अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्टों का और दुखों का अंत होगा और तुम्हें इतना सुख, इतनी शांति प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके विपरीत तुम्हारे शत्रु के अब दिन प्रारंभ हो रही है। बहुत सता लिया उसने, तुम्हें बहुत पीड़ा दे दिया, लेकिन अब नहीं, अब उसे अपने कर्मों के फल को भोगना होगा। तुम देखना, धीरे धीरे वह टूटेगा। उसके अपने उसका साथ छोड़ देंगे। जिस तरह उसने दूसरों के साथ छल किया है, उसी प्रकार उसके साथ भी बहुत बड़ा हल होगा और तभी उसे इस बात का एहसास होगा कि वह अब तक दूसरों के साथ कितना गल करता आया था और तुम्हारे पास तो मैं हूं तुम रक्षा करने के लिए, किंतु उसके पास कोई नहीं है, क्योंकि उससे कभी मेरी भक्ति श्रद्धा देखी ही नहीं। सदैव आपकी है और स्मार्ट की व्यक्तियों को मेरा सच्चा प्रेम कभी प्राप्त नहीं होता, किंतु तुम जैसे प्रिय भक्तों को मैं सदैव अपनी शरण में रखता हूं और अपना सच्चा प्रेम और आशीर्वाद देता हूं। महादेव जी कह रहे हैं मेरे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम अविश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, यह निर्विवाद है कि तुम्हारे पास असाधारण बुद्धि और बुद्धि है। हालांकि आपको यह समझ नहीं आ रहा है कि अपनी प्रतिभा को कहां प्रवाहित करें। यह मेरे लिए बहुत चिंता का विषय है मेरे बच्चे, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो तुम्हें नुकसान, उनसे सम्मान पूर्वक संपर्क करना चाहिए। मेरे बच्चों, तुम्हारे महादेव जी पिता तुम्हारे लिए देवता के समान हैं और वह जो कुछ भी करते हैं वह तुम्हारे लाभ के लिए करते हैं, भले ही वह कभी कभी अप्रिय लगे। यह संभव है कि आपकी इच्छाएं और आकांक्षाएं उनके दृष्टिकोण से मेल ना खाएं, लेकिन इस मामले पर अपने महादेव जी पिता या परिवार के अन्य सदस्यों पर क्रोधित होना उचित नहीं है। यदि आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो कृपया हमें उत्तर दें और इस देश को लाइक करें। मेरे बच्चों, क्या तुम्हें पता नहीं है, वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता है कि वह अपने अंतर मन में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करें, उसे देखे। यह सब मानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, नहीं जला सकते, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख शोक, खुशी मान अपमान पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? महादेव जी कहते हैं मेरे बच्चे, पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब महादेव कहते हैं
मेरे बच्चे, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगा जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होता है वो तो शरीर की पीड़ा है। परंतु मान हानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचता। मेरे बच्चे, ये याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है, मन, जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है, तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। यह मन को इधर उधर भटका देता है और यवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यवन शक्ति का घी लकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। यह रोने का नाटक भी मन ही करता है। मेरे बच्चे, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अब अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। मेरे बच्चे, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंत मन में झांक कर आत्मा को देखें। तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। मेरे बच्चे, कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भर वालों से हमेशा सावधान रहे, यह अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य ही होता है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब यह दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। महादेव जी उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है, वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। महादेव जी कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटका रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगता है। महादेव के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए संदेह करने से बचे। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। अगर वह अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, और अगर वह बुरा कर्म करेगा तो उसे बुरा परिणाम ही भोगना होगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। एक, जो व्यक्ति अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं।
यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन। दुख का पहला कारण है दूसरे व्यक्ति का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा यह मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। 3, हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या अभिलाषा ए है, उनके जिन्हें जाने या न मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे का चौथा कारण है। 5, जो हमें करना चाहिए वह ना करना, और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, यह प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का 5वां कारण है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरा हमारा अत आत्मा। महादेव कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ये 4 बातें मनुष्य को जीवन भर याद रखनी चाहिए। वन त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। तू कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। 3, जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं। पर मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की कोई जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह तुम्हें कभी समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत, सोच अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है, लेकिन नजरिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए। दुनिया से एक बुरा इंसान स्वतः ही कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीनकर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई भाग्य से छीनकर नहीं। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तुम दे रहे हो या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दो। महादेव जी कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की छाए बुद्धि को भटका देता है। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकता है। जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान 2 वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए, या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मान। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। मेरे बच्चे, प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है, और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। महादेव जी कहते हैं, कर्म ही तुम्हारा पहचान है, वरना एक नाम के तो यहां हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। ले लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है, जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। लोग दर्पण कभी भी ना देखते। अगर दर्पण में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन अपमान हमेशा नाप तोलक करना, क्योंकि यह वह उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तैयार रहता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि यह दुनिया हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है।
जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं। मेरे बच्चे हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वह जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह प्रभु का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। महादेव जी कहते हैं, जो होने वाला वह होकर रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहां कोई आपका अपना है ही नहीं। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वह भी हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से तो क्या उम्मीद करना। और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना, वह ईश्वर सदा आपके साथ है, वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। महादेव जी कहते हैं, चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब मेरा ही संतानें हैं। इसीलिए जो जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज रख लेते हैं, वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। लेकिन जो लोग मुश्किलों से डर जाते हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको को मिलता है। समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम संसार की मूल है और इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। महादेव जी कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तेल की एक बूंद के समान होता है। उस पर कितना भी असत्य का पानी डालो, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है। बुद्धि सबके पास है। अब चालाकी दिखानी है या माधारी, यह तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। महाकाल का सर्च में आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चे, अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसलिए अपने सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखे नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो और ना क्रोध में उत्तर दो, और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई व्यक्ति चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहे, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचा: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। महादेव जी कहते हैं, तुम मन छोटा मत किया करो। जहां तुम्हारे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
तुम किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं, और बुरे वक्त में भी जो साथ निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, और कितना वक्त लगे। दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा सरल नहीं है, परंतु ये तुम्हारी चुनी हुई आत्मा का प्रमाण है। जब अकेलापन भारी लगता है और तुम मुझसे पूछते हो, महादेव यह सब क्यों हो रहा है, तो याद रखो, वह बोझ जिसे तुम उठाते हो वह तुम्हारे चुने जाने का प्रतीक है। अगर तुम विशिष्ट ना होते तो तुम बाकी संसार की तरह झूठ से समझौता कर लेते। मैंने तुम्हें अलग बनाया है, और यह अलगाव तुम्हें महान उद्देश्य के लिए तैयार करता है। तुम मेरे प्रकाश का प्रतिबिंब हो, और तुम्हारा विवेक तुम्हारे मार्ग को सत्य की ओर निर्देशित करता है। जब तुम अकेले महसूस करते हो, याद रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे मैंने एलिया के साथ चलकर उसे मार्गदर्शन दिया, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मेरी उपस्थिति कभी तुम्हें छोड़ती नहीं। जो क्षण कठिन लगते हैं वे तुम्हारे भीतर की शक्ति और मेरी कृपा को प्रकट करने के साधन है। तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारी आत्मा की सच्ची शक्ति का प्रतीक है। यह समय तुम्हारे लिए अपने डर, संदेह और बंधनों को त्यागने का है। मेरा आशीर्वाद तुम्हें साहस पूर्वक आगे बढ़ने की स्वतंत्रता देता है। तुम्हारा आराम क्षेत्र अब पीछे छूट जाएगा। तुम नई ऊंचाइयों पर चढ़ोगे, और तुम्हारा विश्वास तुम्हें मेरे दिव्य उद्देश्य तक ले जाएगा। जो भी तूफान तुम्हारे सामने आए, याद रखो कि मेरे साथ चलना सबसे बड़ा सहारा है। यह तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है। यह वह समय है जब तुम्हारा विश्वास और प्रगा होगा। तुम अपने सपनों और मेरे द्वारा तैयार किए गए भाग्य की ओर साहस पूर्वक बढ़ो। यह यात्रा तुम्हें उस उद्देश्य तक ले जाएगी जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। तुम्हारे हर प्रयास में मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। मेरी महिमा और प्रकाश तुम्हारे जीवन में सदा रहेगा। ये जान लो कि तुम मेरे प्रिय हो, और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। याद रखो मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं वे अपने ही कर्मों के जाल में उलझ जाते हैं। महादेव का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं वे सदा विजय होते हैं। क्षमा का महत्व यह केवल दूसरों को नहीं बल्कि स्वयं को भी मुक्ति देने का साधन है। क्षमा का अर्थ है अपने भीतर की नकारात्मकता को त्यागना और शांति को अपनाना। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो तो तुम अपने जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता को आकर्षित करते हो। तुम्हारा जीवन दूसरों की राय पर निर्भर नहीं है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति, सत्य और दृढ़ संकल्प से परिभाषित होता है। जो लोग तुम्हारे संघर्षों का हिस्सा थे, अब वे तुम्हारी कहानी के भूले हुए पन्ने बन चुके हैं। यह समय है कि तुम अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत करो। तुम्हारे प्रयास और समर्पण तुम्हें उस उद्देश्य तक ले जाएंगे जिसे मैंने तुम्हारे लिए रचा है। तुम्हारी यात्रा मेरी योजना का हिस्सा है, और तुम्हारे हर कदम पर मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आत्मविश्वास के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर महादेव का अंश है। यह तुम्हारी दिव्यता और शक्ति का प्रतीक है। जीवन के हर संबंध और परिस्थिति की एक अवधि होती है। कुछ रिश्ते समय के साथ अपनी पूर्णता की ओर बढ़ते हैं और समाप्त हो जाते हैं। यह महादेव का नियम है। इसे सहजता से स्वीकार करना ही सच्चा विवेक है। अगर तुम्हें रूहानी ऊर्जा या किसी दिव्य सहायता का अनुभव होता है तो इसे महादेव की कृपा समझो। यह तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करने और तुम्हें सशक्त बनाने का साधन है। तुम्हारा भाग्य, कर्म और महादेव के नियम तुम्हारे जीवन के हर कदम को निर्देशित करते हैं। तुम्हारी आत्मा इतनी शुद्ध है कि अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसका परिणाम उसे शीघ्र ही मिलता है।
ये तुम्हारे कर्म और महादेव की शक्ति का ही प्रभाव है। तुम्हारी विनम्रता, सच्चाई और जमीन से जुड़े रहने का स्वभाव तुम्हें विशिष्ट बनाते हैं। जो लोग तुम्हें पराजित मानते थे, उन्होंने तुम्हारी शक्ति और क्षमता को नहीं समझा। तुम्हारा हर बाउंस बैक दिव्य है। महादेव ने तुम्हें अद्भुत साहस और सहनशीलता प्रदान की है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं, उनकी नकारात्मकता और भ्रम उन्हें ही उलझा देती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इन लोगों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य और महादेव के मार्ग पर होना चाहिए। उनकी कृपा और संरक्षण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी भक्ति तुम्हें सच्चाई और उन्नति की ओर ले जाएंगे। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी रक्षा करती है और तुम्हें हर बाधा से पार कराती है। तुम्हारी समर्पण की ताकत नकारात्मक शक्तियों को परास्त करेगी। तुम्हारे जीवन में दिव्यता और पूर्वजों का आशीर्वाद सदा तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति और महादेव की कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगी। यह समय तुम्हारे लिए अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करने और महादेव के मार्ग पर चलने का है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब शांति, सुख और समृद्धि से भरा होगा। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। मेरी कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें केवल मेरी बातों को मानना है और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना है। जिस मार्ग पर मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, उसी पर चलो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान मेरी योजना में है। यदि तुम्हें मेरे विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता हो, तो अपने मन में यह वचन दो कि तुम मेरी कृपा को स्वीकार करोगे। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे घर में प्रवेश करने के लिए तत्पर हैं। तुम्हारे घर की हर नकारात्मक ऊर्जा और तुम्हारे विरुद्ध काम करने वाले लोग अब भाग जाएंगे। मेरी शक्तियां उन्हें इस प्रकार से भगाए कि वे दोबारा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने का साहस भी नहीं कर पाएंगी। तुम्हें मेरे आशीर्वाद को पाने के लिए केवल इतना कहना है, हे महादेव, मेरे जीवन के हर गुप्त शत्रु और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोगों का भला करो। मैं किसी का अहित नहीं चाहता, मैं केवल आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहता हूं। यह नया अध्याय तुम्हारे लिए अवसरों, विकास और तुम्हारे दिव्य उद्देश्य को अपनाने की खुशी से भरा होगा। जो लोग तुम्हारी सफलता का विरोध करते थे, उन्होंने केवल अपने ही संघर्षों को उजागर किया। तुम्हारी शक्ति और लचीलेपन ने हर बाधा को पार किया, तुम्हारे विरुद्ध गढ़ा गया। कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम्हारे प्रत्येक कदम ने यह साबित कर दिया है कि सत्य और दृढ़ता सदा विजय होती है। उनकी नकारात्मकता केवल उनकी आंतरिक कमजोरियों का प्रतिबिंब थी। तुमने अपने उद्देश्य और विश्वास पर रहकर अपनी दिव्यता को प्रकट किया है। तुम्हारा जीवन अब मेरी कृपा और संरक्षण के साथ प्रगति करेगा। यह समय तुम्हारे लिए आत्मविश्वास और सत्य के साथ आगे बढ़ने का है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरी कृपा और योजना का प्रतिबिंब है। मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं, वे तुम्हारी समृद्धि और सुख के लिए हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और आशा से भरा हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखो कि मेरी योजनाओं को पूर्ण रूप से अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने सुरक्षित और आरामदायक स्थान से बाहर कदम रखना होगा। मेरे आशीर्वाद, चमत्कार और सफलताएं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। यह सब तुम्हारी आज्ञाकारिणी, तुम्हारी यात्रा अज्ञात में कदम रखने की नहीं, बल्कि मेरी सुरक्षा शक्ति और प्रावधान में प्रवेश करने की है। यह डरावना लग सकता है,